हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच कोशिका अंगक सेल ऑर्गन के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले हम कोशिका के से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कोशिका के कुछ पृष्ठभूमि के बारे में जाने थे, खोज किसने किए थे और कब हुआ था, कैसे हुआ था, और फिर उसके अंतर्गत हम लोग जाने थे कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है, केंद्रक क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका के अंतर्गत और इसी कोशिका द्रव्य में कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हम कोशिका अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गन कहते हैं। ये कोशिकाओं को जो है एक विशेष संरचना प्रदान करने में और सहारा प्रदान करने में, उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ये सहारा प्रदान करते हैं, मदद करते हैं। जानते हैं कि कितने कोशिका अंगक है, सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आज एक कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोशिका अंगक हैं। तो 6 कोशिका अंगक माइक्रोस्कोप की सहायता से जब कोशिकाओं को देखा गया तो उसके अंतर्गत पाया गया कि कोशिका द्रव्य में 6 कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जिसमें कि पहला है अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको ER कहते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी इसी वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे। अभी देखते हैं दूसरा, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी इसी को कहते हैं, गोल्जी का इसी को कहते हैं। जानेंगे कि गोल्जी उपकरण का क्या क्या काम है, ये हमारे कोशिकाओं में कितने महत्वपूर्ण है गोल्जी उपकरण, और गोल्जी उपकरण के द्वारा आगे पढ़ेंगे। गोल्जी उपकरण के द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण होता है, और लाइसोसोम के बारे में भी जानेंगे। और लाइसोसोम के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे कोशिकाओं का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जानिए क्यों कहा जाता है, ये सब की जानकारी लेंगे, विस्तार रूप से पढ़ेंगे। और पांचवा है प्लेस्टिड, पांचवा हम लोग पढ़ेंगे प्लेस्टिड। और आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे रसधानी या फिर रिक्तिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। ठीक है, अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका, अंतर्द्रव्य जालिका या इसी को अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में इसको ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले ये हमारे शरीर में बड़ी संरचना में पाए जाते हैं, और यह लंबी नलिका या गोल हो सकते हैं या आयताकार के थैली के रूप में पुटिकाओं की तरह दिखाई देता है। कौन? अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। RER का मतलब हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हुआ? फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में RER। इसका हिंदी होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया तो इसकी जो ऊपरी सतह है यह खुरदर हो गया। खुरदर समझते हो? खोदड़। ये कहीं छेद हो जाता है, कहीं उभरा हुआ, कहीं छेद, कहीं उभरा हुआ, खुरदरी हो गया। ये जो खुरदरी ढंग के दिखाई दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। अब ये जो खुरदरी हुआ RER, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ा। अब खुरदरी दिखाई पड़ने का कारण था कि उस पर क्या चीज लगा हुआ था? राइबोसोम। राइबोसोम लगा हुआ था। और तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर जो खुरदरी नुमा संरचना होती है वह क्या होता है? राइबोसोम होता है। लाइसोसोम अलग है, राइबोसोम अलग है। कोई दिक्कत क्या? अब ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट, राइबोसोम से क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। संश्लेषण का मतलब होता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होती है? तो राइबोसोम में होता है। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है।
प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। और ये जो RER का क्या काम है कि यहाँ से ये राइबोसोम RER से क्या करती है, अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा शरीर के जिस जिस भाग के पास ये आपका प्रोटीन की जरूरत होती है आवश्यकता अनुसार उसे जो है पहुंचाने का काम करता है पूरे शरीर में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर जो खुरदरी नुमा संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और यहां से RER से जो प्रोटीन बनता है उसे अंतर्द्रव्य जालिका अर्थात ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार है SER। SER का मतलब हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है चिकनी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसका काम समझते हैं कि क्या क्या हमारे जीवन में काम है। ये कोशिकाओं में ये क्या करता है? SER वसा या लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। फैट है ना, फैट या लिपिड को बनाने में कौन मदद करती है? आपका SER मदद करती है। और इसका काम क्या है कि यह कोशिकीय क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिकाओं के द्वारा कई प्रकार की क्रिया किया जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे यह पूरा स्पष्ट हो जाती है कि अंतर्द्रव्य जालिका का काम क्या है कि अंतर्द्रव्य जालिका में मुख्य भूमिका आपका प्रोटीन का निर्माण है, जो कि प्रोटीन का निर्माण RER के द्वारा होता है। तो यहां से स्पष्ट हो रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कार्य करता है। और वह कार्य क्या है? जैसे देखिए, ये आपका कोशिका है, ये आपका कोशिका है। कोशिका के बीचों बीच केंद्र होता है। ये क्या हुआ? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में यही सिर्फ ये अंगक नहीं है, गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, रसधानी है। तो अन्य जगह पर जो है प्रोटीन पहुंचाने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही किया जाता है। और प्रोटीन बनता कहाँ है? तो राइबोसोम में। राइबोसोम कहाँ है? तो RER यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में है। तो ये उम्मीद है कि आपको अंतर्द्रव्य जालिका समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टॉपिक को कवर करेंगे, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।